आए दिन इस तरह की चर्चाएं होती रहती है कि नीतीश कुमार अब ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी से हैं और डिप्टी सीएम है वही मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये आरोप रहता है विपक्ष का। और कुछ एक ऐसी घटनाएं इस तरह की हुई है जिससे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार नहीं है। जो बोल्ड नीतीश कुमार पहले हुआ करते थे, जो डायनेमिक व्यक्तित्व उनका था, वो कहीं ना कहीं अब नहीं है। तो नीतीश कुमार कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे? सरकार नीतीश कुमार के बाद किसकी बनेगी? क्या जदयू से ही कोई चेहरा होंगे? नीतीश कुमार के बेटे मुख्यमंत्री बनेंगे या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे? निशांत या सम्राट, या फिर से नीतीश कुमार को पलटने की नौबत उनकी आएगी? यही सब मुद्दों पर बात करने के लिए विवेकानंद कुशवाहा हैं, युवा पत्रकार हैं और आईआईएमसी से पढ़े हैं। क्या लग रहा है कि क्या स्थिति? आप बिहार के रहने वाले हैं लेकिन झारखंड में लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और आईएमसी से आप पढ़े लिखे हैं, बड़ी नज़र रखते हैं क्योंकि आपका गृह प्रदेश है। जी जी। तो नीतीश कुमार कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे? नहीं, देखिए, जो 2025 का मैंडेट है, एनडीए ने चेहरा नीतीश कुमार को बनाया था और नीतीश कुमार के नाम पर यह मैंडेट मिला है। एक आम राय, आम सहमति इस विषय पर है। लेकिन स्वाभाविक है कि उम्र जो है वो एक उम्र जो होता है ना कि वो चीज़ दिखती है, लेकिन अनुभव भी एक है, उम्र के साथ अनुभव भी है। तो दो चीज़ आप देखेंगे कि दो चीज़ है कि क्या सरकार चलने में कोई दिक्कत आ रही है। अगर आप देखेंगे तो सरकार के कामकाज या इन चीज़ों का जो तालमेल है उसमें कहीं कोई अभी तक तो दिक्कत नहीं दिख रही है। लेकिन ये चर्चा इसलिए होती है कि स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार जिस तरह से आकर मीडिया के सामने पहले हर छोटी सी बात पर या किसी इस बात पर अपनी टिप्पणी देते थे, आमतौर पर पत्रकारों से बात करते थे, उनको एक तरह से मीडिया से थोड़ा दूर रखा जा रहा है। जो भी वीडियो आप देखेंगे कि सीएमओ से जारी होते हैं, या तो उसको म्यूट कर दिया जाता है या ये कर दिया जाता है कि वो मतलब जितना वो दिखाना चाहेंगे वही दिखेगा। आप जो एक होता है ना कि पब्लिक जानना चाहती है कि हमारा मुख्यमंत्री कैसे सोच रहा है, क्या कर रहा है। ट्वीट वो पहले नहीं किया करते थे उस तरह से, अब अब उनकी सारी जानकारियां ट्वीट पर आती है। तो लोगों के मन में है कि क्या नीतीश कुमार चला रहे हैं या अधिकारी सरकार चला रहे हैं या कोई उनके नाम पर पीछे चला रहा है। ये एकदम बिल्कुल सही बात है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मैंडेट दिया है, तो वो चाहेंगे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो। लेकिन अगर नीतीश कुमार में ये स्थिति दिख रही है कि भाई नहीं, अब शारीरिक रूप से वो इतने सक्षम नहीं है, लेकिन अभी भी मुझे जो लगता है जिस तरह से वो कार्यक्रमों में सक्रिय देखते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, कम से कम अपने विधायकों से, जदयू के कार्यकर्ताओं से, कम से कम जो उनके सोशल मीडिया हैंडल पर मैं देखता हूँ, तो उसको लेकर ये अभी से कहीं भी मुझे नहीं लगता है। कल भविष्य में ऐसा क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये है कि उनके बाद अगर दो चार नामों की चर्चा आप करेंगे, उसमें सम्राट चौधरी का जो दावा है वो निश्चित रूप से उप मुख्यमंत्री जो है उनका दावा मजबूत होगा, क्योंकि वो भाजपा जो है अभी देखिएगा तो विधायकों की संख्या के मामले में 89 सबसे ज़्यादा विधायक हैं, तो उनका दावा निश्चित रूप से बनेगा। बिना नीतीश के बीजेपी अभी सरकार बनाने की बिना नीतीश के अगर बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो नीतीश कुमार के वोटरों को या नीतीश कुमार के समर्थक समूह को वो नाराज क्यों करेंगे? क्योंकि भाजपा को एट द एंड दिल्ली ज़्यादा पसंद है। अगर दिल्ली रहेगी तो बाकी राज्यों को वो जीत पाएंगे, उनको ऐसा लगता है। तो बिहार के लिए वो दिल्ली को नुकसान, आप देखिएगा कि भाई अभी वहाँ पर जो सरकार है उसमें जदयू के सांसदों की अपनी भूमिका है, तो अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको दो स्तर पर ये करना पड़ेगा। बिना नीतीश के बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है, लेकिन बिना बीजेपी के नीतीश कुमार सरकार बना सकते हैं आरजेडी के साथ, है ना? वही कह रहा हूँ, नीतीश कुमार इस बार थोड़ा मुश्किल है। इस बार इसलिए मुश्किल है कि जब थिन मेजोरिटी वाली कोई सरकार की तरफ आप जाएंगे तो उसमें फिर जैसे आप कोई अगर ये स्टेप उठा लेते हैं अपनी तरफ से, तो सामने वाले को एक तरह से आप न्योता देते हैं कि तुम भी ऐसा कर सकते हो। और जब इस स्थिति की बात बनेगी तो फिर जो ताकतवर है वो बाजी मार ले जाता है। आप देखेंगे तोड़ फोड़ के मामले में आप जिन भी राज्यों को, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे अन्य जितने भी प्रदेशों में जिस तरह का हुआ घटनाक्रम, जो मजबूत है वो बाजी मार ले गया। भले बना ली थी शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार, बाद में क्या हुआ?
शिवसेना मुश्किल दोनों के साथ है, ऐसा नहीं है कि अगर हाँ। नीतीश आरजेडी के साथ सरकार बनाना चाहे तो एमआईएम वाले साथ दे ही दे। बिल्कुल देंगे, लेकिन नीतीश कुमार भी ऐसा क्यों चाहेंगे? ये सीधी सी बात है, चाहने की बात है कि क्या अब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है? जिस समय उनको बनना था उस समय तो सामने वाले भाई साहब लोगों ने बनाया नहीं, एंड टाइम पर वो आ गए एनडीए के साथ। अगर ये सारी संभावनाएं तब खुलती कि नीतीश कुमार को वहां जाने के बाद ज़्यादा पर्क मिलेंगे, ज़्यादा, अगर उनको आराम से सीएम, हाँ अगर ये उनको लगेगा कि नहीं तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो तोड़ फोड़ मैं वही कह रहा हूँ कि 2 स्तर पर तोड़ फोड़ करना पड़ेगा आपको। उनके विधायक ही नहीं, उनके सांसद को भी तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली वाली भी जो सरकार चल रही है वो जदयू के सहारे चल रही है। और एक चीज है, ललन सिंह हो, संजय झा हो, उनको क्या दिक्कत है? वही कह रहे हैं, केंद्र में ठीक मजे में है वो मतलब ठीक ठाक। अब आप मान लीजिए कि संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जदयू के सांगठनिक आप कहिएगा पूरे ढांचे को वो संभाल रहे हैं, पदवाइज तो संभाल ही रहे हैं, और ललन सिंह मंत्री हैं केंद्र में। जबकि आप देखेंगे कि 2.5% की आबादी आसपास भूमियारों की आबादी है, तो भाजपा कोटे से भी भूमियार केंद्रीय मंत्री हैं, जदयू कोटे से भी हैं, और साथ में उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो उनको मतलब हर तरह से वो क्यों चाहेंगे कि हम जो है नीतीश कुमार, यानी ऐसी संभावना नहीं। लेकिन अगर नीतीश जी की तबीयत जिस तरह से बताई जा रही है, अच्छा सम्राट चौधरी के पिताजी की बर्थडे पर आप गए थे, वहाँ क्या स्थिति थी नीतीश जी की? वहाँ गए थे? नहीं, नीतीश जी देखिए, नीतीश जी आए और नीतीश जी ने बाकायदा उनसे बात की, मतलब मैं तो एकदम सामने से देख रहा था और बढ़िया से बोल रहे थे, देखिए हम तो इनको, मतलब उन्होंने सम्राट जी की इशारा करके कि इनको तो हर तरह से वो कर ही रहे हैं। और मतलब मैंने एक पत्रकार का शायद कुछ देखा था वीडियो कि 1 जनवरी को नहीं गए सम्राट जी, मतलब उनके यहाँ नीतीश जी के यहाँ इस तरह की खबरें वो चला रहे थे कि दोनों के बीच एक दूरी बन रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन मैंने आज देखा दोनों एकदम बड़ी सहजता से इवन गए। उन्होंने शकुनी जी को, पुराने साथी हैं समता पार्टी के समय के, इवन जदयू जॉर्ज जो जनता दल जॉर्ज बना था उस समय के साथी हैं, तो उन्होंने बाकायदा जन्मदिन की बधाई दी, दीप भी जलाया। अब हम जो नीतीश कुमार को आप अब इस पे आएंगे, नीतीश कुमार नहीं तो कौन? नहीं, नीतीश कुमार नहीं तो कौन में बहुत सारे चेहरे हो सकते हैं। कौन कौन? नहीं देखिए, उसमें है कि अगर आप एक तो सम्राट चौधरी का बता दिए बीजेपी से, नहीं दलगत स्थिति में ये देख रहे हैं कि आप वो जदयू में सिचुएशन ये है कि सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप सीधे सीधे नहीं दिखती है, जिस वर्ग समूह का मतलब आप कहेंगे कि प्रतिनिधित्व जदयू करती है। अति पिछड़ों की सबसे ज्यादा आबादी है बिहार में, 35-36 के आसपास। तो अति पिछड़ा में से बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा है जो मुख्यमंत्री बनाया जा सके, या फिर बीजेपी जिस तरह से लॉन्च करती है? आप बोले बीजेपी का जो, जैसे बिहार में जो अति पिछड़े हैं तो उसमें जो मुस्लिम अति पिछड़े हैं वो मिलाकर हैं 30 समथिंग, हाँ वैसे 24 या 25% की आबादी है, 25 या 26 होगी मेरे ख्याल से, जो हिंदू अति पिछड़े हैं। तो अति पिछड़ों में भी अति पिछड़ा एक वर्ग समूह बने और ये कहे कि भाई फलां आदमी भी अति पिछड़ा से होगा तो हम उसको नेता मानने के लिए तैयार हैं। क्या जमीनी स्थिति ये है? जमीनी स्थिति है कि धानुक देखते हैं कितने धानुक विधायक हुए, मल्ला देखते हैं कितने मल्ला विधायक हुए। तो जब ये देखेंगे जब, तो वर्गीय चेतना तो बनेगी नहीं। मामला है कि ओबीसी के अंदर वर्गीय चेतना नहीं है, जातीय चेतना है। मान लीजिए कोयरी देखेगा कि कोयरी कितना हुआ, यादव देख रहा है कि यादव कितना हुआ, उसी तरह अति पिछड़ों में भी। हाँ, जदयू और भाजपा इन दोनों दलों में अति पिछड़ा चेहरा कौन ऐसा दिखता है जो मुख्यमंत्री का दावेदार हो सके? नहीं देखिए, अगर आप देखिएगा कि भाई भाजपा के अंदर देखिएगा तो भाजपा ने एक प्रमोद चंद्रवंशी करके हैं, उस संघ के से जुड़े हुए आदमी रहे हैं, उनको प्रमोट करके मंत्री बनाया है इस बार, एमएलसी को। हाँ, एमएलसी को। तो अगर वो उन्होंने मंत्री बनाया है तो इसका मतलब है कि वो कल सीबी में ऐड होगा कि देखिए फलां आदमी मंत्री है। भीम सिंह भी हैं उनको, भीम सिंह चंद्रवंशी, उनको तो ये कहा जाता है, उनको बहुत लोगों ने ये कहा कि भाई सम्राट चौधरी का आदमी है, सम्राट चौधरी ने उनको राज्यसभा भिजवा दिया, ये करवा दिया, उस समय जब प्रदेश अध्यक्ष ये हुआ करते थे। लेकिन वो पार्टी का अपना निर्णय है। स्वाभाविक है कि चंद्रवंशी समूह पर, समाज पर भाजपा की नज़र है। प्रेम कुमार देखिए विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए, तो यहाँ भी कैंसिल, प्रेम कुमार ही एक चेहरा है ना, प्रेम कुमार चेहरा है, लेकिन जिस पद पर उनको बैठा दिया गया वहां से अब रिवर्स बाउंस होना बड़ा मुश्किल है। और वो जितने लंबे समय तक रह लिए विधायक, और वो तो ये कभी हारे ही नहीं चुनाव, हाँ कभी नहीं हारे। इवन सरकार किसी की भी आई, 90 से वो बने हैं लगातार, 90 से लगातार 9 चुनाव। किसको हार कहते हैं उसका स्वाद वो नहीं। और सिचुएशन तो चलिए बीजेपी से अति पिछड़ा चेहरा
जहाँ तक सीनियरिटी की बात है, और लेकिन उम्र भी उनकी जो है साथ नहीं नहीं देगी। नहीं, अभी देखिए, अभी तो बीजेपी में इफ वट की स्थिति नहीं है। केंद्र के स्तर से बिहार में जो प्रमुख चेहरा हैं वो सम्राट चौधरी हैं, ये बात तय है। अगर आप देखेंगे कि कुल मिलाकर जो अभी नहीं तो अगर जदयू जिद पे आ जाए कि मेरा मुख्यमंत्री होगा, नहीं, जदयू अगर जीत पर आ जाए कि भाई मेरा मुख्यमंत्री होगा इसके बाद, तो उनके पास चेहरे के तौर पर अभी विजय चौधरी दिखते हैं, संजय झा दिखते हैं, ललन सिंह दिखते हैं। तीनों अगड़ी जाते हैं। हाँ, अशोक चौधरी दलित हैं, निश्चित रूप से वो भी दिखते हैं। इसलिए दिखते हैं कि जब व्यक्ति आधारित पार्टी होती है ना, तो वो किस पर हाथ रखेंगे। अगर वो मनीष वर्मा पर हाथ रख देते हैं तो वो वहाँ पर बात होगी कि एक कुर्मी के बाद दूसरा कुर्मी ही क्यों। अगर मान लीजिए वो किसी और पर, उमेश कुशवाहा पर हाथ रख देते हैं, तो क्या उमेश कुशवाहा उस स्थिति में होंगे कि उनको सब लोग स्वीकारेंगे? नहीं, तो उनका तो कुशवाहा समाज में ही उनकी पकड़ नहीं हो पाएगी। हाँ, तो इस कारण निशांत जो होंगे वो सबको स्वीकार ही करना पड़ेगा। और इससे क्या होगी कि पार्टी में कोई टूट नहीं होगी और पार्टी चलेगी। जब पार्टी चलेगी तो मान लीजिए कुछ विधायक भी जीतेंगे, सत्ता में लेकिन जो ज्यादा संभावना दिख रही बीजेपी की दिख रही। नहीं नहीं, निश्चित बीजेपी का, मैंने जैसे कहा ना कि उन्होंने नीतीश कुमार को नेता माना। तो नीतीश कुमार जब तक हैं, मुझे अभी भी लगता है कि नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। और इसलिए रहेंगे कि वो आदमी जो मतलब बिहार की राजनीति को कैसे कैसे उन्होंने एक तरह से कहिएगा कि राजनीति का पूरा जो ककहरा है वो शिफ्ट कर दिया। जिन वोटरों को कोई अहमियत, मतलब पचफोरना वोटर को ये माना जाता है, उसको गिनती नहीं, मतलब जो आप ये समझिए गांव में जब वोटिंग होती थी तो उनको गिना नहीं जाता था, क्योंकि कोई 50 वोट है, कोई 60 वोट है, कोई 100 वोट है, लेकिन उस 60-100 वोट अगर ध्रुवीकृत किसी एक के पक्ष में हो जाता 800 वोट हो जाता था। और 400 वाले समझते थे हम तो बहुत बरियार हैं, वो 400 वाला का खेल खत्म हो गया, वो 800 वोट पड़ रहा है नीतीश कुमार को। तो वो उन समूहों को एक कर पाना, वैसा कोई नेता फिलहाल तो अभी बिहार में नहीं है। वो कमजोर तबकों को ये भरोसा दिला पाना कि आपके साथ कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि भाई आपका तरक्की हो या ना हो, आप सुकून के साथ जिएंगे। एक जो मकर संक्रांति के बाद खेला होगा, नहीं, वो बिहार में एक देखिए, बिहार का मजेदार, बिहार के लोग राजनीति को मतलब से इंटरटेनमेंट है राजनीति। हाँ। तो आप नहीं कुछ है तो भाई निकाल दो, कुछ ऐसा कर देंगे। अब नीतीश कुमार अभी देखना नहीं कुर्सी, अब आप दिखाया जाएगा अरे नीतीश कुमार इतना किए भी हैं ना कि लोग इवन देखिए, दोनों हम देखते हैं यूपी में भी योगी वर्सेस केशव, यहाँ पर भी दिखाया जाएगा जैसे सम्राट और विजय में मैं बड़ा कि तुम बड़ा, विजय सिन्हा में होता ही है, आपको नहीं पता है? नहीं, ये वो अब एक ही पार्टी में दो अलग अलग नेता हैं, उनके बीच कंपटीशन होता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कंपटीशन, ये स्वाभाविक नेचुरल है कि क्लास में जब हम लोग साथ में गुट होता है, गुट भी, और बीजेपी में अटल गुट, आडवाणी गुट। अभी क्लास में जब हम लोग साथ में पढ़ते थे तो हर विद्यार्थी में आपसी कंपटीशन होता था कि हम बढ़िया, हम बढ़िया, हम बढ़िया। तो कहने का मतलब है बढ़िया तो अलग बात है, एट द एंड सरकार बढ़िया करेगी तो सब बढ़िया, और सरकार बढ़िया नहीं करेगी तो सब खराब। तो हकीकत बात यही है कि जो केंद्र भाजपा केंद्रीय, जैसे भाजपा का एक शिष्टाचार है, एट द एंड तय वहीं से होगा कि कौन क्या होना है। बीजेपी चाहे तो सम्राट को बना दे, या बीजेपी चाहे तो प्रेम कुमार को बना दे, बीजेपी चाहे तो किसी को उठा के, या कोई चेहरा किसी जात समाज का हो उसको कह दे कि आप मुख्यमंत्री होंगे, वो अगले दिन मुख्यमंत्री की शपथ ले लेगा। नहीं, बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया ये सोचकर कि वो जदयू का जो लव कुश का कॉम्बिनेशन है उसमें सेंधमारी करने के लिए, क्योंकि जदयू के बिना वो सरकार नहीं बना पा रहे थे, तो उनको ये सम्राट चौधरी में ये दिखा कि भाई इस आदमी के आने से बाकी वोट तो ब्लॉक ब्लॉक में आ रहे हैं, लेकिन जब तक जदयू का हिस्सा में से टूटकर हमारे पास नहीं आएगा तो हम कल भविष्य में बिहार में सरकार बिना यदुवंशियों के, बिना और किसी के संभव नहीं है। तो इसलिए मान लीजिए कि उन्होंने एक तरह से उनको आगे किया। अब देखिए रिजल्ट में भी मान लीजिए जो भी है स्थिति, अभी तो एनडीए के सामने कोई चुनौती नहीं दिख रही है, लेकिन कल भविष्य में नीतीश कुमार के बाद अगर सिचुएशन आएगी तो उस समय क्या सूर्य फुटोवल होता है, क्या स्थिति होती है, वो तब की स्थिति होगी। बिहार एक पॉलिटिकल प्रदेश है, तो यहाँ किसी को भी कमतर नहीं माना जाए। एक लंबी सिचुएशन ऐसी भी हो सके कि चिराग पासवान को बनाना मजबूरी बन जाए। हाँ, लंबी आकांक्षा, मतलब जो भी बार्गेनिंग पोजीशन में होगा वो बार्गेन करेगा। यहाँ पर आप लंबी आकांक्षा 90 के बाद से मान लीजिए सवर्ण समाज जो है हाशिए पर है मुख्यमंत्री के रूप में, सारी सत्ता में उनकी भागीदारी है,
मंत्री भी केंद्र में बहुत हैं, सब कुछ है, लेकिन जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है ना, उसका आकर्षण अलग है। तो हर जाति जो थोड़ा सा भी अपना दखल रखती है पॉलिटिक्स में, वो चाह रही है कि उसको वो कुर्सी मिले। कुशवाहा जाति भी चाह रही है कि उसको वो कुर्सी मिले। लेकिन लव कुश में जो हम जो एक कहते हैं बार बार कि लव में लव बाकी है, लव जो है बाकी है। और अगर कुशवाहा होने के नाते अगर मुझसे कहिएगा तो कुछ की बारी आएगी। ये सामाजिक न्याय का रास्ता है कि सबको मौका मिलेगा, आज मिले कल मिले, सबको मौका मिलेगा, मिलना ही चाहिए। तो अभी फिलहाल कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। जब तक नीतीश हैं मुख्यमंत्री रहेंगे, जब तक उनकी मर्जी है मुख्यमंत्री रहेंगे। और जदयू से कोई मुख्यमंत्री होंगे, इस तरह का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। निशांत कुमार और मनीष वर्मा का लंबा अनुभव नहीं है, तो वो चूँकि हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की बिरादरी से भी आते हैं, भरोसेमंद हैं, आईएएस रहे हैं, नालंदा जिले से हैं, और नीतीश कुमार के बेटे हो सकते हैं। लेकिन अभी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं, इसलिए कि मीडिया में खबरें चलती रहती है कि मकर संक्रांति के बाद बहुत बड़ा खेला होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से हटाए जाएंगे, ये होगा वो होगा। तो सुनिए, देखिए, अगर अच्छा लगता है तो सुनते रहिए। और बाकी स्थिति अभी कोई वैसी दिख नहीं रही है। दिक्कत किसी को नहीं, न नीतीश कुमार को सरकार चलाने में दिक्कत है, न मोदी को केंद्र में सरकार चलाने से दिक्कत है। सब कुछ हो ही रहा है। सम्राट चौधरी भी अच्छे पावरफुल नेता के तौर पर उभरे हैं, वो भी ठीक ठाक पॉलिटिकल करियर अपना उनका चल रहा है। तो कोई इस तरह की स्थिति नहीं है कि सरकार गिरेगी, गठबंधन में टूट होगा, इस तरह से बात अभी फिलहाल नहीं है। तो पूरी बातचीत को लेके आपका क्या कहना, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।